एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। देवतुल्य भाइयों और महाशक्ति, आज हम स्वाध्याय सत्संग का हमारा क्रमांक है 194 और आज का जो विषय ले रहे हैं वो आदरणीय आर.एन. पांडे साहब ले रहे हैं जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर हैं और उनका जो विषय है वो पूर्व में भी ले चुके हैं, मुंडकोपनिषद मुंडक पार्ट 2। हम आदरणीय एन.के. नैब साहब से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय पांडे साहब के विषय में कहें। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया कि अपने एक मूर्धन्य और मर्मज्ञ जो उनको कहा जाए वेदों के बहुत अध्ययन करने वाले पांडे जी के बारे में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। आज अरविंद जी का सुबह में फोन आया, उन्होंने कहा पांडे जी के लिए आपको आज इंट्रोड्यूस करना। मैंने इतनी तेजी से उस अवसर को लपका, मैंने कहा हाँ मैं कहीं भी हूँ मैं पहुंच जाऊंगा। तो पांडे जी के बारे में जितने भी शब्द कहे जाएं वो बहुत कम है। पांडे जी डिपार्टमेंट से, सेल टैक्स डिपार्टमेंट से एज एडिशनल कमिश्नर जरूर रिटायर हुए हैं, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी वाणी में ओज है और जो उनकी समालोचना है, कोई भी यहाँ पे हम तो देखते हैं कि जो बोल रहे होते हैं उनके विषय में इतनी सुंदर टीका टिप्पणी करनी, इतनी सुंदर समालोचना करनी, इस चीजों को यथार्थ के धरातल पर रख कर देखते हैं और जो सही है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, ये उनका व्यक्तित्व है, ये उनका चरित्र है, ये उनका विचार है, ये उनका मंथन है। उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं और कोई भी विषय हो अध्यात्म से जुड़ा हो, कि हमने यहाँ पर उनसे अध्यात्म के विषय में ही वार्ता की है, चाहे वो वेदों की बात हो, चाहे वो गीता की बात हो। शुरुआत यहाँ पे गीता से हुई थी। गीता के बारे में उन्होंने गीता के विभिन्न अध्यायों के बारे में बहुत सुंदर विवेचना की थी। उसके बाद वेद के बारे में, पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में, आज जैसे वो मुंडक उपनिषद के बारे में बताएंगे। मतलब कोई भी विषय ले लें, कोई भी धारा ले लें आप अध्यात्म की, और ये कैसे आता है उनमें। एक बार उन्होंने खुद ही चर्चा में कहा था, मैंने उनसे पूछा था किसी बात को, तो उन्होंने कहा था जब तक मैं किसी विषय की अच्छे से तैयारी नहीं कर लेता मैं नहीं बोलता। और उसके लिए चाहे मुझे कई बार बताया उन्होंने कि पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाती है, वो फिर जैसे नींद खुलती फिर उठ के पुस्तकें पढ़ने लगते हैं। तो उनकी किसी भी विषय पे बोलने के पहले अपने आप को पूरी तरह तैयार करना, ताकि जो बोल रहे हैं सामने वाले के सीधे हृदय में जाए, उसके मस्तिष्क में जाए, और वो जो कह रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, जो उनके हृदय में है, जो उनका विचार है, वो सामने वाले तक सीधा सीधा पहुंचे। ये उनका प्रयास अतुलनीय है और उनका इसके पीछे जो मेहनत है उसको मेरा नमन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पांडे जी की ओजपूर्ण वाणी सुनने के लिए सभी श्रोताओं को आमंत्रित करता हूँ। पांडे जी को प्रणाम के साथ उनको वंदना करते हुए कहता हूँ कि सर, आज का आप जो द्वितीय भाग है मुंडक उपनिषद का, उसके बारे में आप आज चर्चा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय श्री नैब साहब को। तो हम अपनी ऊर्जा को जागृत करें, एकत्रित करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें अपने अपने स्थान पर बैठे हुए। उसके बाद फिर आगे चर्चा प्रारंभ होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं कुछ 2 मंत्रों से प्रार्थना करता हूं अपने लिए, आप सबके लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, तुम हमारी सारी बुराइयों को, बाधाओं को, दुर्व्यसनों को दूर करो और जो भी कल्याणकारी हमारे लिए हो वो हमको प्राप्त कराओ। हे अग्नि देवता, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन,
हमको समृद्धि, हमको दो अच्छे मार्ग पर चलते हुए, हम सन्मार्ग पर चलते हुए समृद्धि को प्राप्त करें, और इस मार्ग में जो भी हमारी बाधाएं हैं उनको आप दूर करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हो। प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। श्री अरविंद शर्मा जी को प्रणाम, अभिवादन। उनके ही अथक प्रयास से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हम आज 194 दिन में कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। तरह तरह के विषय इसमें लिए जाते हैं। नाना प्रकार के सब विद्वान अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। मैं आज जैसा बताया मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक पर अपनी बात कुछ विचार प्रकट करूंगा। इससे पहले मैं आदरणीय नैयब साहब का भी आभार प्रकट कर दूं। उनके कहने से मुझे बड़ा उत्साह होता है। अपनी प्रशंसा सुनता हूं जब मैं, तो मुझे और लगता है अच्छा कि मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि मैं जो कुछ कह सकूं अच्छी तरह से उसे कहूं। अस्तु। तो कुछ जैसे कि आप जानते हैं, प्रत्येक उपनिषद में शांति पाठ होता है मंगलाचरण की तरह से। यद्यपि वो मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन फिर भी परंपरा के तौर पर ग्रंथ को लेने से पहले उस ग्रंथ का शांति पाठ मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। तो मैं मंगलाचरण 2 मंत्र बोलता हूं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं संस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये बड़े प्रसिद्ध स्वस्ति वाचन मंत्र हैं। आप सब इनको वैदिक सनातन धर्म के सभी कर्मकांडों में, चाहे यज्ञ हो चाहे पूजा हो, उसमें सुनते होंगे। और पिछली बार मैं इनके अर्थ को भी बता चुका हूं। अब मैं संक्षेप में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तीनों मुंडकों की रूपरेखा बताकर द्वितीय मुंडक पर आता हूं। प्रथम मुंडक में पिछली बार आपको बताया कि ब्रह्म विद्या की उपदेश परंपरा क्या थी। उपदेश परंपरा में सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा ने अपनी ब्रह्म विद्या को अथर्वा को दिया, अथर्वा ने अंगी ऋषि को दिया, अंगी ऋषि ने सत्यवह को दिया, सत्यवह ने अंगिरा को दिया, और शौनक ऋषि ने आके अंगिरा से पूछा। यह परंपरा थी। इसमें यह बताया कि परा अपरा विद्या, उनका प्रश्न महत्वपूर्ण था कि भगवान किसको जानने से सब कुछ जान लेते हैं हम। परा अपरा विद्या बताई, अपरा का रूप बताया, अग्निहोत्र बताया, यज्ञ बताया, और ये बताया कि उसका फल भी सीमित है, तो परा को जानना चाहिए। तो हम जिस द्वितीय खंड पे चलेंगे उसमें उस परा विद्या के बारे में, उसके रूप के बारे में, परब्रह्म के बारे में बताएंगे, और उसे कैसे प्राप्त करते हैं ये भी बताएंगे। तब उसके उपरांत तृतीय मुंडक में 2 पक्षियों के एक रूपक का वर्णन होगा। परमेश्वर की महिमा के दर्शन से सर्वोत्तम समता की प्राप्ति, तप, सत्य, ज्ञान, ब्रह्मचर्य के साधन से परमात्मा की प्राप्ति का कथन, अचिंत्य दिव्य रूप, उनका आत्मा के स्वरूप का वर्णन, फिर शुद्ध अंतःकरण वाले आत्मा ज्ञानी के इष्ट भोगों और लोगों की प्राप्ति का कथन, निष्काम भाव की प्रशंसा है। तर्क, प्रमाद, निर्बलता, गुणहीनता आदि से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, यह कहा। निष्काम कर्म की महत्ता बताई, और जीवन मुक्त ब्राह्म महात्मा की अंतकालीन स्थिति बताई, और ब्रह्म विद्या के दान उसके अधिकारी के निर्देश को बता के ये मुंडक उपनिषद समाप्त होती। मैं द्वितीय मुंडक के विषयों पर आऊं इससे पहले इस ऋषि परंपरा की कुछ बातें कहना चाहता हूं। कारण क्या है, पिछली बार जब मैंने
प्रथम मुंडक को बोला तो हमारे एक बहुत विद्वान श्रोता, जिज्ञासु श्रोता ने अंगिरा ऋषि के बारे में बहुत ही उत्कंठा अपनी जाहिर की थी कि अंगिरा क्या चीज है, अंगिरा कौन है। इसी तरह से एक और विद्वान श्रोता ने मुझको शौनक ऋषि के बारे में भी उत्सुकता जाहिर की थी अपनी, कि शौनक का इसमें वर्णन आया। वो जब गए शांति कुंज में तो वहां पर जिस भवन में रुके उसका नाम शौनक था, तब उससे उनको संपर्क किया। तो साथियों, मैंने कुछ इतिहास देखा तो ये भी जान लेना चाहिए, ये उपनिषदों में ये जो ऋषि लोग आए हैं ये महत्वपूर्ण कितने हैं। इतिहास को जानना हम लोगों के लिए गौरवशाली परंपरा को जानना है। हम जाने कि हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में कितने महात्मा ऋषियों ने अपने अपने योगदान दिए हैं, उनका क्या महत्व। तो चलिए, ब्रह्मा, जैसे पहले बताया, ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संबभूव, पहला मंत्र है मुंडक का, पहले बार मैं बता चुका हूं। आदि शंकराचार्य ने इसकी जो व्याख्या की वो बताने योग्य है। आदि शंकराचार्य ने ये कहा, ब्रह्मा माने सबसे बढ़ा हुआ, माने महान, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इस सब में जो बढ़ा हुआ है। और संबभूव पे बड़ा जोर दिया। संबभूव में ये कहा कि वो अपने आप उत्पन्न हुआ, जैसे हम अनसंसारी लोग मैथुनी प्रकृति से पैदा होते हैं ऐसा पैदा नहीं हुआ। संबभूव, प्रकट हुआ वो परमात्मा, अतीन्द्रिय है, अग्राही है। और वो क्या है? विश्वस्य कर्ता, इस पूरे विश्व को करने वाला है। भुवनस्य गोप्ता, और इसका पालन करने वाला। इसी परंपरा में जब अथर्वा को उन्होंने ब्रह्म विद्या दी, उसके बाद अंगी को दी, फिर सत्यकाम को दी, तो ये जो उपनिषद का जो संवाद है वो अंगिरा और शौनक के रूप में। तो अंगिरा के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। मैंने प्रयास किया इसको जानने का कि अंगिरा कौन है। अंगिरा के बारे में ये आता है कि अंगिरा की पत्नी, कुछ पुराणों से अलग अलग से मैंने संकलित किया है, जानना चाहिए, क्योंकि एक सज्जन ने अंगिरा के बारे में कहा था कि मेरा गोत्र भी अंगिरा है, तो और अच्छा लगेगा। अंगिरा की पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति, ये श्रद्धा भी कहा गया है, वो थी। उनके 3 पुत्रों का वर्णन आता है, उतथ्य, संवर्त और बृहस्पति। अंगिरा के और पुत्र भी वर्णन आते हैं, हविष्यत, उतथ्य, बृहद कीर्ति, बृहद ज्योति, बृहद ब्रह्मन, बृहद मंत्र, बृहद भास, मार्कंडेय। इनकी 7 कन्याओं का वर्णन आता है, भानुमति, राका, सिनीवाली, अर्चिष्मति, महिष्मति, महामति, कुहू। ये पौराणिक जो गाथाएं हैं, जब मैंने वेदों का अध्ययन किया तो इसमें राका, सिनीवाली, हविष्मति, महिष्मति और कुहू ये देवियों के रूप में उसमें वर्णन है, अलग अलग तरह की शक्तियों के रूप में वर्णन है। खैर, ये हम मानते हैं कि वेदों से ही मूल लेकर बाद में पौराणिक आख्यान अपने अपने रूप को लिए। एक जगह एक पुराण में यह वर्णन है कि अंगिरा देवी को, अंगिरा ऋषि को ऋषि मारीच की बेटी सुरूपा ब्याही गई थी, ऋषि कर्दम की बेटी स्वराट ब्याही गई थी, और मनु ऋषि की कन्या पथ्या, ये तीनों ब्याही गई, विवाह हुआ था इनका। स्वरूपा से बृहस्पति हुए, स्वराट से गौतम, प्रबंध, वामदेव, उतथ्य, ओशिर, ये 5 पुत्र हुए। पथ्या से 7 पुत्र, विष्णु, संवर्त, विचित, अयास्य, असिज, दीर्घतमा और सुधनवा हुए। अंगिरा के पुत्रों को अंगिरस कहा गया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार अंगिरा पुत्र बृहस्पति देवों के गुरु। अब इनका अंगिरा का मतलब मैं क्यों कह रहा हूं, ये सब बात पौराणिक आख्यान है, लेकिन महत्व जानना चाहिए कि ये जो कहने वाले हैं मुंडक उपनिषद को, वो कितने महत्वपूर्ण ऋषि हैं। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, जिसे पवमान मंडल कहते हैं, उसमें अंगिरा ऋषि हैं।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय मंडल के अनेक सूक्तों में अंगिरा ऋषि हैं। वेदों के मंत्रों के दृष्टा भी हैं ये। और मैं अभी 10वें मंडल का 62वां सूक्त का अध्ययन कर रहा था, उसमें 6 मंत्रों में अंगिरस देवता है, देवता के रूप में भी अंगिरस को उसमें लिखा गया है। 10/62/3 उस मंत्र में तो ये कहा गया है कि सुप्रजा स्वम अंगिरो वो अस्तु। इसका अर्थ ये हुआ कि अंगिरस आपके लिए उत्तम संतानों वाला हो, मतलब अंगिरस देवता की जो उपासना करता है। अंगिरस का अर्थ होता है रसमय अंगों वाला, जिसके अंग बड़े हृष्ट पुष्ट हैं। तो सुप्रजा और आपके उत्तम संतानों वाला हो। उसके जो ऋषि हैं उस मंत्र के, देखिए वेदों में किस तरह की टर्मिनोलॉजी है, कितना परिवर्तन है उस समय के लिए। उसमें जो ऋषि हैं वो हैं नाभा नेदिष्ठो मानवः। मानवः जिसे हम मनुष्य कहते हैं, लेकिन नाभा नेदिष्ठो लिखा। वहां क्या लिखा कि यज्ञों को केंद्र बनाकर उनके समीप जो रहने वाला व्यक्ति है वो नाभा नेदिष्टो मानवः है, और वो ही उसके ऋषि हैं, और वो अंगिरस देवता की उपासना करते हैं। और उनसे क्या कहते हैं, तेभ्यो भद्रम दीर्घायुत्वम सुप्रजा सुब्रमण्यम। आज का ये कुछ जो वक्तव्य हो सकता है कुछ टेक्निकल टर्म्स लगे, लेकिन ये जानने का मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें क्या है कि अंगिरस की उपासना करने से उस देवता की, उसमें लिखा है कि कल्याण प्राप्त होता है, दीर्घायु प्राप्त होती है, अच्छी प्रजाएं प्राप्त होती हैं, आपको ब्रह्म का ज्ञान होता है, और विशिष्ट जीवन बताने वाले जो लोग हैं वो अंगिरा के पुत्र अंगिरस कहलाते हैं। अग्नि की उपासना करते हैं ये लोग, इन्हें विशेष शक्ति प्राप्त होती है। और वहां पर एक मंत्र में तो ये लिखा कि 9वें और 10वें दशक तक आयु को प्राप्त करते हैं, मतलब 90 और दशक दीर्घायु शतायु होते हैं ये लोग। ऐसे थे ये अंगिरा। तो ये अंगिरा इसके कहने वाले हैं मुंडक उपनिषद के। अब बात आती है थोड़ी सी शौनक ऋषि के बारे में। मैं इसलिए बताता हूं कि ये आप इसको सुन लेंगे तो और कहीं नहीं मिलेगा, संक्षेप में ये जान लेंगे कि अंगिरा ने शौनक से कहा। फिर भी विशालता देखनी चाहिए कि वक्ता कितना बड़ा है, जो वेदों में जिसका वर्णन है। मैं एक मंत्र इसमें बताता हूं, चलिए अब मुझे याद आ गया, इसमें मैंने पढ़ते पढ़ते इसको नोट किया था कि ये जो उपनिषद का आख्यान है ये वेदों से कैसे संबंधित है। ब्रह्मा का हमने एक आख्यान बता दिया, ऐसा लगता है कि पौराणिक कथा कही हो, नहीं, वेद में भी एक मंत्र मुझको ऐसा मिला। ऋग्वेद के 4थे मंडल के 2 सूक्त का 15वां मंत्र है। अधा मातु उरुषसः सप्त विप्रा जाये मही प्रथमा वेदसो नृन् देवस्पुत्रा अंगिरसो भवेम अद्रिम रुजेम धनेनम शुचंतः। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? इसका अर्थ यह है, मुझे महत्वपूर्ण इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूं कि इसमें ब्रह्मा का भी उल्लेख है और अंगिरा का भी उल्लेख है। ये कम होता है, उपनिषदों को आप जोड़ें वेदों से और वहां से उसकी जड़ मिले आपको तो आपको अच्छा लगेगा, उसकी पुष्टि होती है बात की। उस परमेश्वर के अमृत पुत्र हम गतिशील बने, ज्ञान का संचय करें, माता उषा से तम का उच्छेदन करने वाले सामर्थ्य को प्राप्त करके अज्ञानांधकार को नष्ट कर। जो वेद पढ़ने वाले हैं वो इसको जानते हैं कि वहां पर उषा की बहुत उपासना की गई है। उषा के देवता के रूप में बहुत मंत्र हैं। हम उषा काल में उठते हैं, हमने ऋषियों ने ये रिसर्च की कि उषा से जब हम जो उठने वाले हैं, सूर्य को देखने वाले हैं, अग्नि की उपासना करने वाले हैं, उनको कैसे एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखा कि हम अमृत पुत्र गतिशील बने, निष्क्रिय नहीं हो, ज्ञान का संचय करें और माता उषा से क्या सीखें? अज्ञान का नाश करना सीखें, हम सामर्थ्य प्राप्त करें वो। उसके बाद जो हमारे मतलब की बात इसमें संदर्भ की है वो यह है कि प्रथम ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया। मैं आगे बताऊंगा कि मानस पुत्रों का भी वर्णन इसमें है। यहाँ पर सप्त ऋषियों के बारे में मानस ब्रह्मा के 7 ऋषि के मानस पुत्र के रूप में जो है वो किस तरह से वर्णन हुआ, उसमें लिखा वहां पे हम भी ज्ञान के पुत्र अंगिरा बने। तो इस मंत्र में ब्रह्मा और अंगिरा का संबंध यहाँ पर उल्लेख है जो कि मुंडक उपनिषद में आया। जीवन को पवित्र करते हुए अविद्या के पर्वत को भग्न करने वाले बने।
आपने देखा जितनी भी उपनिषदें हैं, चाहे ईशावास्य उपनिषद है, विद्या विद्या की बात करती है, कठोपनिषद है, श्रेय और प्रेय की मार्ग की बात करती है, मुंडक उपनिषद है, परा अपरा विद्या की बात करती है। हर जगह हम अविद्या को, जो हमारा ज्ञान है, उसको नष्ट करने की बात करते हैं, जबकि अविद्या वहां पर भले ही वो सांसारिक विद्याओं के बारे में ली गई, लेकिन अज्ञान को नष्ट करने की बात। इस तरह से यहां पर वेद का संबंध हुआ। चलिए अब मैं एक हमारा क्या मामला, जब मैंने खोजा ग्रंथों को तो शौनक ऋषि के बारे में ये कहा गया है कि भृगुवंशी शुनक ऋषि के पुत्र थे शौनक। इसमें देखिए शौनक ऋषि जिज्ञासा लेके पूछने वाले लोग आए और उनका कद देखिए आप, इसमें जान जाएंगे कि कितना ऊंचा कद था उनका, और वो किस तरह से वो भी ब्रह्म विद्या को जानने के लिए आए थे। इसलिए मुंडक उपनिषद का महत्व है। इनका पूरा नाम है इंद्रोत दैवाय शौनक। इंद्रोत दैवाय शौनक। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, 10,000 विद्यार्थी थे इनकी महाशाला। महाशाला शब्द प्रयोग हुआ है मुंडक में। ये ऐसे कुलपति का वर्णन आता है जिसके विश्वविद्यालय के रूप में 10,000 विद्यार्थी थे। आप उनका कद देखिए। महाभारत के अनुसार शौनक ऋषि ने जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अंगिरस ऋषि के बारे में, पहले शौनक ऋषि के बारे में यह आता है कि ये पहले अंगिरस गोत्र के शनु गोत्र ऋषि के पुत्र थे, अंगिरस गोत्र में। लेकिन बाद में भृगु गोत्रीय शनुक ने इनको अपना पुत्र मान लिया। जब इनका पुत्र मान लिया तो इनको शौनक पैतृक नाम हो गया। अंगिरस गोत्र से ये भृगु गोत्रीय शनुक ने ले लिया इनको, तो ये शौनक कहलाए। अब जरा ग्रंथों को देखिए जो मुझे मिले। इनका नाम कहीं आपने सुना नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना इनका नाम, लेकिन कुछ गृह सूत्र का नाम सुना। देखिए क्या क्या ग्रंथ इन्होंने बनाए। ऋक् प्रतिसाख्य, ऋग्वेद छंदानुक्रमणी, ऋग्वेद ऋष्यानुक्रमणी, ऋग्वेद अनुवाकानुक्रमणी, ऋग्वेद सूक्तानुक्रमणी, ऋग्वेद कथानुक्रमणी, ऋग्वेद पाद विधान, बृहदेवता, शौनक स्मृति के बनाने वाले चरण व्यूह, ऋग विधान आदि ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। शौनक गृह सूत्र भी इनका लिखा हुआ है, शौनक गृह परिशिष्ट भी लिखा हुआ है, और वास्तु शास्त्र पे भी इन्होंने ग्रंथ लिखा। शौनक माने क्या होता है? शौनक माने होता है महान ऋषि और शिक्षक। कात्यायन आश्वलायन के ये गुरु माने जाते हैं। ऋग्वेद की वासकला शाकला शाखा का एकीकरण इन्होंने किया है। ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में शौनक का भी उल्लेख आता है। एक बात मैं बता के, इसमें शौनक ऋषि के बता के फिर मुंडक पे चलता हूं। 2 बातें बड़ी पौराणिक आप लोगों को जाननी चाहिए, सुनी भी हो। श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में बहुत परिचय है सब लोगों का, बहुत बोलते हैं आजकल लोग। बड़ा लोकप्रिय, बल्कि प्रवचनकर्ताओं का प्रिय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। उसके प्रथम स्कंद में जब मंगलाचरण समाप्त होता है तो पहला जो श्लोक है वो है नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम सुरगाय लोकाय सहस्रम समासत। वहां पर नैमिषारण्य का वर्णन है और शौनकादि ऋषि। जब महाभारत का हम शुरुआत देखते हैं तो महाभारत का जो पहला श्लोक मंगलाचरण के उपरांत है वो है लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौति ही पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेः 12 वार्षिके सत्रे। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा से सूत जो पुत्र थे उन्होंने नैमिषारण्य में शौनक जो कुलपति थे उनके 12वें वर्ष के 12 वर्ष का जो उन्होंने सत्र चलाया था, वहां पर शौनक ऋषि थे और सूत जी महाराज ने उनको उनके प्रश्न करने पर ये महाभारत ग्रंथ सुनाया। तो ये 2-3 बातें मैंने कुछ समय लिया आपका इस बात को बताने के लिए कि भाई ये जो हमारे पूछने वाले, और देखो पूछा क्या,
जो पूछने वाले हैं वो है शौनक ऋषि, जो कहने वाले हैं वो है अंगिराज। भगवती, हे भगवान, वो ऐसी क्या चीज है जिसके जानने पर हम सब कुछ जान जाते हैं। तो उन्होंने परा और अपरा विद्या की बात की, अपरा को हो चुका, परा विद्या शुरू होती। तो पहले जब मैं ये, जैसे मैंने पहले बताया कि 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं, तो जो आज हम मुंडक ले रहे हैं उस मुंडक में एक समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ एक उदाहरण देते हैं, तद एतत् सत्यम, यहां से शुरुआत होती है, द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में लीन हो जाती है। तो इस तरह का जो ब्रह्म है, इसी तरह से उसी से सारे के सारे प्रजा जो हैं, सारे लोग जो हैं उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे मैं जरा संस्कृत के मंत्र न बताते हुए हिंदी में इसका अर्थ बताता चलूंगा, समय को देखते हुए, कि उसका रूप बताया है यहाँ पे। जैसे शैली है, हमेशा आपने देखा कि जो भी परमात्मा का वर्णन करते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने उपनिषदों में और पुराणों में किया गया है प्रकारांतर से। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कैसा है, दिव्य है, आकार रहित है, समस्त जगत के भीतर और बाहर व्याप्त है, सर्वथा विशुद्ध है और अविनाशी जीवात्मा ये जो हमारा है इससे बहुत श्रेष्ठ। शौनक को समझा रहे हैं अंगिरा ऋषि। अब उसका एक अब बताते हैं, महत्व बताते हैं कि किस तरह से क्या हुआ, क्या क्या बनाया उसने। कहते हैं इसी से परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है, इसी से मन उत्पन्न होता है, इसी से सारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, वायु भी इसी से होता है, ज्योति भी इसी से होती है, जल भी इसी से होता है, पृथ्वी भी इसी से होती है। उसके आगे चलते हैं कि परमेश्वर का जो ये अग्नि जो है वो मस्तक के रूप में आप समझो, उसका मानवीकरण करते हैं, और चंद्रमा और सूर्य उसकी नेत्र हैं, मान लीजिए, दिशाएं दोनों कान हैं, विस्तृत वेद उसकी वाणी है, प्राण जो है वो वायु उसका प्राण है, जगत उसका हृदय है, इसके दोनों पैरों से मान लो पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यही प्राणियों का अंतरात्मा है। उसके उपरांत कहते हैं कि अग्निदेव प्रकट हुआ जिसकी समिधा सूर्य है, सोम से मेघ पैदा हुए, पृथ्वी से नाना तरह की औषधियां पैदा हुई, वीर्य से पुरुष पैदा हुआ जो स्त्री में सिंचन करता है, और उससे बहुत सारी प्रजाएं पैदा होती हैं। उसके बाद ये कहा कि उस परमेश्वर से ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, दीक्षा, यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा, यजमान, सब कुछ उसी से ही बने हैं, उसी से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद आगे कहते हैं कि तरह तरह के देवता, तरह तरह के मनुष्य, तरह तरह के प्राणी, सब उस देव परमेश्वर के ही बने हुए हैं। और तप, श्रद्धा, सत्य, अनुष्ठान, ये विधियां भी उसी ने सब बनाई हैं। उसके बाद सप्त प्राणों की बात करते हैं, सप्त तरह की अग्नि की संविधानों की बात करते हैं, और 7 लोगों की बात करते हैं, सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। जैसे समुद्र, सारे पर्वत, सब इसी से के बाद एक जो जानो, ये प्रश्न है कि हम किसको जानने से सब कुछ जान लेते हैं। तो यहां पर मुंडक उपनिषद का ये मंत्र, प्रथम द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का अंतिम मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण मैं समझता हूं। पुरुष एवेदम एतद्यो वेद निहतम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथम विकृत सौम्य। अविद्या ग्रंथि को नष्ट करने की बात ये आगे बताएंगे अभी दूसरे खंड में हैं। ये जिसको इसको जो जान लेता है, इस तत्व को जो जान लेता है, विश्व रूपत्व को जो जान लेता है,
वो उसकी अविद्या ग्रंथि समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि हे शौनक, जो तुमने प्रश्न पूछा था कि वो क्या चीज है जिसको जानने से सब कुछ जान लेते हैं, तो यहाँ अपरोक्ष रूप से बता दिया कि इस बात को जानो, ये जो परमेश्वर जिसने पूरा विश्व बनाया है, ये विश्व ही जो है वही परमात्मा का रूप है। इस बात को समझ लेता है, जो विश्व रूपत्व को प्राप्त कर लेता है, ये जान लेता है कि पुरुष और जगत से, इस जगत से और पुरुष में कोई भिन्नता नहीं। जिसे हम कहते हैं ना आजकल एक समय से इसकी थ्योरी मेरे ख्याल से डेवलप हुई, जो उपनिषद में यहाँ पर ये कहा है कि पुरुष से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। सबके कारण स्वरूप परमात्मा को जान लेने पर भी ज्ञान हो जाता है कि यह विश्व पुरुष ही है, उससे भिन्न नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद का एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर मुझे ध्यान आता है कि बताना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली में 7वें अनुवाक में ये कहा कि पहले अव्यक्त था, जैसे इसमें लिखा परमात्मा अव्यक्त, वहां पर लिखा असत्वाइदम अग्र आसीत, अव्यक्त था, ततो वही सद अजायत, उससे व्यक्त हुआ। उसने संकल्पना की, अपनी कामना की, ईक्षण किया। कहीं अभिव्यक्ति कहते हैं, कहीं ईक्षण कहते हैं, कहीं उसकी कामना कहते हैं, संकल्प कहते हैं। क्या हुआ? महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर बताना चाहते हैं ये मेरे ख्याल से, कि जो विश्व है यही परमात्मा का रूप है। ये जो मैं समझता हूं, ये जो हम सब सिद्धांत लेके चलते हैं, तो ये जो सनातन धर्म की बड़ी सॉफ्टनेस जो मानी जाती है, मैं उसको विशालता कहता हूं। लोग कहते हैं अरे या तो सब लोग हमारा सनातन धर्म तो मानता है, भगवान सब में बैठे। उसके पीछे सिद्धांत ये है कि सारी अभिव्यक्ति जो है वो परमात्मा की हुई है, इसलिए परमात्मा ही है। और ये उपनिषदों ने कहा, पुराणों में कहा गया, गीता में कहा, सब में कहा, अपने अपने तो इस बात को मानते हैं। फिर नाना प्रकार के संत ने अपनी अपनी तरह से कहा। ये सब कुछ जो है वो अभिव्यक्ति इसकी परमात्मा ही है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में वहां बड़ा महत्वपूर्ण एक बात कही गई कि तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, अभिव्यक्त किया। जैसे मैंने बताया कई जगह लिखा है कि उन्होंने ईक्षण किया, कई जगह लिखा अपने, यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद कहता है तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, उसने अपने को स्वयं प्रकट किया। जब जिस चीज को प्रकट कर रहा है तो वो वही है जिसने प्रकट किया। तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति, इसलिए वो सुकृत कहलाता है। और सुकृत का जो आनंदमय जो भाग है भगवान का, उसको यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद कहती है यद वै सुकृतम रसो वै सह। ये सुकृत जो है वो रसमय है, आनंदमय है। इसमें किसी और की द्वेष काम इसकी कोई स्थान नहीं है, आनंदमय है। बल्कि आनंद का जो एक बात मुझे याद आती है, एक ने किसी ने कहा हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस शब्द नहीं है, किसी ने कहा था कि ब्लिस होना चाहिए। तो मैं समझता हूं आनंद का इंग्लिश में पर्यायवाची भी कोई नहीं है, तो रसो वै सह। क्यों? येयम लब्ध्वा आनंदी भवति, इसको पाकर आनंदमय हो जाता है, ये यहां पर लिखा। तो यहां पर ये बात कह दी उन्होंने कि भाई शौनक, यदि तुम ये जान जाते हो कि ये सब प्रकृति जो बनाई भगवान ने, ये विश्व जो है वो पुरुषमय है, ऐसा यहां पर कहा। ये प्रथम खंड समाप्त होता है, द्वितीय खंड प्राप्त शुरू होता है कि वो उसको कैसे जानो। अब जानने की बात आती है क्या? वहां पर उनका नाम दिया गुहाचर। ये प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है ये गुहाचर है। गुहा माने गुफा में रहता है। मैं शक्ति की वर्णन करते समय अपने वक्तव्य में कई बार इस बात को कहता हूं, गुहाम प्रविष्ट तिष्ठन्ति, उपनिषद कहती है कि गुहा में बैठी हुई है वो शक्ति जो है अदिति। इसी तरह से यहाँ पर कहते हैं गुहा, कई बार बता चुके हैं सब लोग, ये 3 तरह की गुहा हमारे यहाँ गुफाएं बताई जाती हैं। उदर गुहा नाभि के, उरो गुहा जो अनाहत चक्र के बारे में है, और शिरो गुहा जो ऊपर है। इस तीनों में से किसी में भी ध्यान लगा के लोग इसको पाते हैं। तो यहाँ पर लिखा वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो है, वो जो तत्व है वो गुहाचर है, परम महान पद है,
श्वास लेने वाले, आंखें खोलने वाले, मतलब जितने भी को चाहिए कि इसको वर्ण करे इनके बारे। इसके अचिस्मत, अर्चिमत दीप्तिमान है, अणुभ्य अणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसमें लोका लोकिना निहिता, जिसमें सारे लोक निहित हैं, अविनाशी है, वह प्राण है, वाणी है, मन है, सत्य है, अमृत है, और उसको तू जान रूपक दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण रूपक यहाँ पे से प्रारंभ होता है। मैं श्लोक बता देता हूँ, दो अच्छे श्लोक मुझे बहुत मंत्र ये बड़े अच्छे लगते हैं, इसका अर्थ बताता हूँ, आप लोग जान जाएंगे इसको। जो ओंकार उपासक हैं, धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम तरम ही उपाशा निशितम संधयित आयम्य तद भागवते न चेतसा। क्या लक्ष्य बहुत विशाल, कई अध्यायों में लिखा हुआ है, के बारे में पढ़ने लायक है। पूरा एक कई प्रवचन वक्तव्य उसके ऊपर हो सकते हैं। उशस्ती और शिलक अलग अलग ऋषियों के शिष्यों के सब में वर्णन है। उनमें उन्होंने कहा कि ओंकार ही सब कुछ है। अब मैं समय को देखते हुए संक्षिप्तीकरण करता हूं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि अरा इव रथ नाभो संगता यत्र नाड्य। जिस तरह से रथ का जो पहिया होता है उसकी एक नाभि कील होती है, उसमें अरे सब जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से देह व्यापनी नाड़ियां भी उस हृदय में उससे स्थित हैं और बहुत तरह से उत्पन्न होती हैं। परमात्मा वहीं पर व्याप्त रहता है। फिर परमात्मा के बारे में बताया कि वो सर्वदा है, सबको जानने वाला है, आकाश रूप ब्रह्मलोक में स्थित है। उसको जानने से क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत लोगों को प्रिय लगता है। सब संशय खत्म हो जाते हैं, हृदय की ग्रंथि जो है भिद्यते बीध देता है, ये सारे संशय दूर हो जाते हैं और सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसके साथ पहुंचने पर, उसके दर्शन करने पर। हिरण्यमय कोशे, इसकी व्याख्या बहुत हो सकती है, मैं आगे बढ़ता हूं। आप ये जिज्ञासा और वक्तव्य में भी रख चुके हैं कि जब ब्रह्म ही सब कुछ है तो हमें इस सब के कहने की आवश्यकता क्या है। लेकिन ब्रह्म ही सब कुछ है, उस स्थिति तक पहुंचना चाहिए। उसको तो ये शंका उठा सकते हैं हम जैसे लोग जो अभी केवल सीख रहे हैं, साधना में बहुत शुरू में है। आप जैसे लोग जो साधना में थोड़े से आगे। जब अद्वैत वेदांत की बात शंकराचार्य करते हैं तो दो सत्य बताते हैं, पारमार्थिक सत्य और व्यावहारिक सत्य। हम जो ये बातें कर रहे हैं ये पारमार्थिक सत्य की है, उस स्थिति में पहुंचने की है। आप ये देखिए, यदि ऐसी बात नहीं होती तो शौनक ऋषि जैसा ज्ञाता, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, वो ये क्यों पूछता कि कस्मिन्नु भगवते विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवति। वो भी यही कहता कि जब हम जानते ही हैं ब्रह्म है तो हमें जरूरत क्या जानने की। अर्थ क्या हुआ, जो मैं समझता हूं मोटी बुद्धि से, उपासना की, उपासक की कैटेगरीज हैं और ये अल्टीमेट चीज है। ये अल्टीमेट है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। हम में कौन कोई, मैं तो नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति मैंने कितने बार ग्रंथ पढ़ लिया। उपासना करने के उपरांत और जो उस स्थिति में पहुंच जाता है वो आप उसी तरह समझिए जैसे एस्केप वेलोसिटी में से अंतरिक्ष में पहुंच गया, वो वापिस से नहीं आता, उसी तरह से वहीं पर उसे सब कुछ ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। तो मैं जो समझता हूं वो जो बात कही ईशोपनिषद में, वो मूर्छु के लिए कही, जो प्राण छोड़ रहा है, जो प्राण मतलब जिसके शरीर जो है प्राण को छोड़ रहे हैं। तब वो कहता है भगवान से, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, वायु अनिलम अमृतम अथेदम। तो वो वहां पर देखता है कि पांच उसके जो तत्व हैं वो अपने अपने उस तत्वों में, जो उसके मूल तत्व हैं उनमें मिल जाए। और भगवान जो कुछ मैंने किया, क्योंकि ये भी बात है कालरा सर कि ये सीरीज ऑफ बर्थ है, ये भी आप मानते हैं, एक जन्म में तो नहीं होता, अनेक जन्म संसिद्ध
अनेक जन्मों से होता है। तो हम अपने अपने एक एक कदम करके चल रहे हैं आगे। ये ग्रंथ इसलिए पढ़ने चाहिए मेरे विचार से कि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है हमको पता रहे और हम कितनी स्पीड से उसमें आगे बढ़ते हैं। मैं अभी इस ग्रंथ को पढ़ूंगा और उसके उपरांत इसको भूल जाऊंगा, अपने संसार में लग जाऊंगा। 24 घंटे ध्यान रखना और उसको प्राप्त करने की जो बात है वो ये ग्रंथ बार बार रिमाइंड करते हैं। आप में कुछ लोग अच्छे साधक होंगे, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं इन ग्रंथों को इसलिए जानना चाहिए कि हमें क्या रिमाइंड करते हैं। तमेव जानथा, याद रखें। हम सब संसार के सारे सब कुछ करें लेकिन उसकी तरफ ध्यान लगाए रखें। एक न एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम इस बात को जान जाएंगे कि उस किसके जानने से सब कुछ जान जाता है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हाँ ऋषि जी, देव ऋषि जी, स्वागत आपका। खोलिए ऋषि जी, खोलिए, अनम्यूट कीजिए। जैसे आपने कहा ओमकार ही सर्वोत्तम है, ओमकार ही ब्रह्म है। अब एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे कि ओमकार का साधक बनके सब शुद्धियां हो जाती हैं या यम और नियम शुद्धि करके ओमकार का साधक बना जा सकता है? दोनों में से कौन सा? इसमें कुछ शब्द बड़े छुपे हुए सब में रहते हैं। जैसे सत्व होना चाहिए, निर्मल अंतःकरण होना चाहिए। आप यम उसी तरह नियम हो गए। हाँ, देखिए, मेरा अपना मानना, व्यक्तिगत जो मेरा अपना अनुभव साधना में जितना भी है, मैं ये मानता हूं कि सब चीजें साथ चलनी चाहिए। मैं एक सांसारिक व्यक्ति हूं। मैं आपके किसी बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साधक हों उनको नहीं मैं कहता, मैं तो अपने ऊपर रख के कहता हूं हर बात को, अपने अनुभव में। हमारे यहाँ मेरा तमोगुण और रजोगुण ज्यादा है, सतोगुण कम। संसार की वृत्तियों में लगे, काम क्रोध लोभ सब कुछ हमारे पास। उसके उपरांत भी हम भगवान को जानते हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, मेरा और आप सब लोगों का, कि आप इन ग्रंथों को सुन रहे। एक रास्ता बता दिया गुरु ने। अब हमें क्या आप कहते हैं कि केवल ओंकार ही करें तो हो जाएगा, केवल ये कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम करें तो हो जाएगा। मेरा अपना मानना व्यक्तिगत ये है देव ऋषि जी, अलग अलग साधन है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग अवस्था है। उस व्यक्ति की भी दिन में अवस्था बदलती है। अभ्यास करना चाहिए, किसी एक चीज पे ध्यान देना चाहिए। यदि वो अच्छी बातों को पकड़ेगा, अच्छी बातों के बिना तो ये चल ही नहीं सकता। यम नियम तो अच्छी बातें बताते हैं, आचार विचार बताते हैं जो हमारे दिमाग में, मैं ये नहीं कहता हम एब्सोल्यूट हो ही नहीं पाते। जो मैं आदमी हूं, मुझे तो संसार का बहुत ही प्रलोभन है मान लीजिए, लेकिन ये जब मार्ग बताते हैं तो ये मेरा अपना अनुभव ये है कि आप एक किसी चीज को पकड़ के चले, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो उपासना हो, कर्म हो, चाहे कर्मयोग से चले, मैं भक्ति का मार्गी हूं। आप किसी पे श्रद्धा करके चले, बस दूसरे का खंडन न करें, दूसरे को हेय न समझें, आप अपनी उपासना करें, ओंकार की उपासना। मैं ओंकार पे इसलिए बोल रहा हूं कि उपनिषद में कहा है। जब मैं नारद भक्ति सूत्र बोलूंगा तो भक्ति के ऊपर बोलूंगा, जब मैं विनय पत्रिका बोलूंगा तो भगवान श्री राम के बारे में बोलूंगा। अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग अनुभव हैं सबके, लेकिन सबने एक रास्ता जिन्होंने पकड़ा, जिन्होंने साधना की अपनी। जैसे आप गुरुदेव के प्रति इनकी श्रद्धा है तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, उसी से सब कुछ पार हो जाएगा। होगा क्या कि अंत में अंतःकरण तो निर्मल होता ही है, चाहे वो गुरु की कृपा से हो, चाहे अपनी साधना से हो, चाहे किसी मार्ग से। मेरा अपना मानना है, किसी भी मार्ग से। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत ठीक है। आदरणीय नायब साहब, धन्यवाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। बस धन्यवाद देने से पहले एक चीज पूछना चाह रहा था। अभी आपने कहा जिस किसी मार्ग पे भी चले, एक मार्ग को पकड़ कर चले, और जनरली होता यह है जब गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं और उस गृहस्थ आश्रम में शादी विवाह होते हैं, मतलब नए नए लोग परिवार में सम्मिलित होते हैं, अलग अलग तरीके से उन मार्गों पे चलने वाले लोग होते हैं। वो कहते हैं इन गुरु को मानो, को कहता है एक पंचमेल से खिचड़ी सी बन जाती है, सबको मानते, सबको
उससे कैसे उबरा जाए, मतलब एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई कहता है शिरडी बाबा को मानो, कोई कहता नहीं साहब इनको मानो, कहता नहीं साहब वहां गए थे वहां बड़ा अच्छा होता। मेरी आप बात समझ गए? मैं समझ गया। मेरा अपना इसमें अनुभव है, जो आपके साथ समस्या या जो परिप्रेक्ष्य है वो सबके साथ है, सभी गृहस्थियों के साथ है, होता होगा ऐसा, क्योंकि अलग अलग सदस्य अपने अपनी बुद्धि या उसका जैसा भी परिवेश है उसके अनुसार है। मैंने इसमें यह अनुभव किया कि हमको क्या चाहिए, जो मुखिया है घर का, एक तो यदि बच्चों को शुरू से संस्कार देता है, तो आपने एक इशारा किया बाहर से आए हुए सदस्य, आप इन मूल ग्रंथों को यदि जानेंगे, जैसे आप इस कक्षा में बैठ रहे हैं बहुत समय से, उपनिषदों को सुन रहे हैं और या किसी भक्ति मार्ग को सुन रहे हैं, जो सदग्रंथ जिनको कहते हैं, जो आप्त ग्रंथ हैं, उसमें क्या बात कही गई, उन मूल बातों को जरूर बताना चाहिए बार बार किसी न किसी प्रकरण से। गीता में कहा, क्या कहते हैं नेब साहब, मैं आपके प्रश्न का उत्तर का लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान देता हूं, देवान देवयो यान्ति पृथ्वीन यान्ति पृथिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य याति मध्या जिनोपि माम। हिंदी में अर्थ सीधा सीधा है, जो देवताओं की उपासना करता है वो देवता तक, जो पितरों की उपासना करता है पितरों तक, और जो भूतों की उपासना करता है वो भूतों तक, और जो मेरी उपासना करता है मुझ तक। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस देवता में यदि वो पर ब्रह्म को देखता, मैं शक्ति की उपासना करता हूं, पर ब्रह्म को देखता हूं काली में, मैं शिव की उपासना करता हूं, पर ब्रह्म तक पहुंचना चाहता हूं, यदि वो जिस देवता की उपासना कर रहा है यदि वो विश्व रूपत्व में पहुंच रहा है तो सही है, यदि वो अटक गया है तो वही है। बस सर एक जूम मीटिंग में अभी सही कॉल मार्ग करता हूं, सही शास्त्र अभी बताने जूम की मीटिंग आवश्यकता में कॉल करता हूं। मेरा कहना यह कि सही शास्त्र जो है उनको बताया जाए, धीरे 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 धीरे, फिर वो समझ जाएंगे, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सब लोग आगे बढ़ते, सबके अपने अपने कर्म। बहुत सही उत्तर दिया सर, आपने बहुत सही उत्तर दिया। ये देखिए, यही मैं जब अब मुझे उपसंहार करना है सर, तो मैं कहूंगा यही ज्ञान और अनुभव, स्वयं के ऊपर जो अनुभव किया हुआ है वो आपने निचोड़ बताया। और मुझे कई बार लगता है कि आप जब हम लोग किसी विषय के ऊपर बोलते हैं जूम मीटिंग में, तो विषय के बाद जब कोई बहुत सटीक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सटीक उत्तर मिलता है, तो वो शायद उस पूरे प्रवचन का निचोड़ होता है। तो आज आपने अभी 2-3 प्रश्नों के जो उत्तर दिए, तो ये आपने जो आज बात कही मुंडक उपनिषद के विषय में, उसका पूरा निचोड़ था, और बड़ी व्यावहारिकता के साथ किस तरह से किन रस्तों पे चलना चाहिए। और ये सत्य है सर कि हम लोग सहिष्णु हैं, इसीलिए कि हम लोग को मानते, सनातन धर्म को मानते, इन उपनिषदों को, इन पे कही हुई बातों को, इन पे लिखी हुई बातों पे चलने की चेष्टा करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी सब लोग चलते ही हैं, चलने का प्रयत्न करते हैं, और ये हम लोग के आचार विचार संस्कार हैं घरों में जो सिखाए जाते हैं, उस सनातन धर्म और उपनिषदों के में जो सहिष्णुता है हम लोग के अंदर, हर चीज को बर्दाश्त करते हैं। सब कुछ ईश्वर की दी हुई चीज है, बुराई हो रही तो कह रहे हैं चलो शायद इसमें भी कोई अच्छाई होगी, और बाद में परिलक्षित भी होता है ये चीज की अगर अब वैसा नहीं वैसा हो गया होता तो हमको ये नुकसान होता, उस वक्त ये नुकसान हो गया, लेकिन आज की तारीख में उसका ये फायदा था। तो इन सब चीजें ईश्वर के ऊपर हम सब छोड़ के चलते हैं, शायद इसीलिए हम लोग डिप्रेशन में नहीं जाते कि जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारी कोई गलती थोड़ी है। तो बहुत ही प्रखर ओज पूर्ण वाणी में अपने अनुभव को करते हुए जो सुंदर वक्तव्य दिया पांडे जी ने। जी सर, मैं आपके धन्यवाद से पहले एक सब पूछ सकता हूँ उनसे? हाँ, सब पूछ लीजिए, सब पूछ लीजिए। सर ऐसा है कि जिस प्रकार से अगर कोई कुम्हार ने कोई घड़ा या कोई सुराही बनाई है टेढ़ी मेढ़ी, कुम्हार ने कोई घड़ा सुराही कोई बर्तन बनाया टेढ़ा मेढ़ा, तो हम दोष जो है वो कुम्हार को देंगे। इसी प्रकार से हमारा कुम्हार हमारा ईश्वर है। जितनी भी आत्माएं हैं जो अच्छी हैं बुरी हैं, मैं थोड़ा सा प्रसंग पे आ रहा हूँ, तो क्या है कि वो तो सभी मिलनी तो है ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे गंगा है, गंगा का अंतिम छोर समुद्र से मिलना है। जो चीज मर्यादा में रहेंगी वो जल्दी मिल जाएंगी, और जो थोड़ी अमर्यादित होंगी, बाढ़ आ गया, ये आ गया, या उसने लांग दिया, अल्टीमेटली मिलेंगी वो भी, बस उनका रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, और जो मर्यादा से चलेंगे उनका थोड़ा सुगम हो जाएगा। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर हम ईश्वर के बनाए हुए नियमों पर चलते हैं
तो सुगमता बनाए रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे अंदर करुणा होती है, दया होती है, विनम्रता होती है, शालीनता होती है, जब हम इसको ध्यान में रखते हैं तो ईश्वर के नजदीक होते हैं। जब हम अगर हम उसमें घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, जेलसी है, तो हम उसमें ईश्वर के दूर होते हैं, और उसमें ईश्वर की तो करें ना करें, हम अपना ही नुकसान करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। भगवान को पूजा और उपासना की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो ऑलरेडी सदे सदाए हैं। साधना अगर है जीवन में तो अपने आप को साधना है, भगवान को साधने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो ऑलरेडी सदे सदाए हैं। हाँ, तो भगवान जो है वो गुणों के समुच्चय हैं। हमें जितने गुण अपने अंदर विकसित करते चले जाएंगे, हम ईश्वर के उतने ही करीब होते चले जाएंगे। ये मेरी अपनी थोड़ी सी तुच्छ बुद्धि है, बाकी आप ज्ञानी हैं, आप बता सकते हैं। नहीं, आपने बात ठीक कही, थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ दूं और। हाँ, यस, वो जरूरी है। मैं ये समझता हूं, पूजा यदि आप ये समझते हैं कि हमने मंत्र बोल दिए, तिलक लगा दिया, धूप दीप जला दिया, यहीं तक सीमित है, तो हम सही मार्ग पर धीरे धीरे आएंगे। कभी वो आत्मा हमारी बोलेगी। बात अपने को परिष्कृत करने की ही है कि जब हम निराकार या साकार, जो मेरा अपना अनुभव है, उसकी ओर बढ़ते हैं, तो मैंने जैसे पिछली बार एक शक्ति के अपने वक्तव्य में बताया था कि साकार भी जब हम आंख बंद करके उसका ध्यान करते हैं, वो निराकार हो जाता है और हम अपने अंदर ही उसको खोजने लगते हैं, और वो इनडायरेक्टली उसी तत्व की ओर जाता है जो अव्यक्त हमारे अंदर बैठा हुआ। तो जब तक अपना परिष्करण नहीं होगा, तब तक ये मार्ग अपने परिष्करण के ही लिए आगे होते हैं। हम इष्ट पर छोड़ते हैं, इष्ट पे विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हम जप करते हैं, हमारी तपस्या बढ़ती है, हमारी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। उससे अपने आप ही वो जो आपने कहा रास्ता मिलने लगता है, सिग्नल मिलने लगते हैं। हम अपने फिर एक बात और, हम इस समय जो भी टीका टिप्पणी करते हैं वो वर्तमान स्थिति को देखकर करते हैं। भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हो गया। हम इस बात को भूल जाते हैं, जो हमारे की थ्योरी है कि हम अनेक जन्मों के कर्मों को लेके आगे चल रहे हैं। वो भी हमारे साथ हैं, इस समय हमारे कर्म किए भी साथ में हैं। इसी को हम आगे जब बढ़ के एक रिजल्टेंट निकलता है, तब हम उसे आगे बढ़ते हैं। हम सबके बहुत बड़े कोई अच्छे कर्म होंगे जो हम ऐसे अच्छे फोरम पे आए बैठे। सभी लोग तो नहीं बैठते, हमेशा तो नहीं हम बैठे किसी, और हमेशा तो नहीं बैठते। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि अंत में अपना परिष्करण किए हुए ही, एक बड़ी सरल सी बात कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर जब करते हुए, देखिए मैं बताता हूं, आप सकाम कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दूसरे को मारने वाला काम करते हैं, मंत्र करते हैं, वो भी सिद्ध होता है, लेकिन वो अपने को भी नुकसान कर देता है बार बार। उतने तक तो लाभ देगा, उसके बाद आप उस रास्ते से भटक जाएंगे। उपनिषदें जब हम बोलते हैं तो एब्सोल्यूट के बारे में बात करते हैं, परम तत्व, उसके आगे कुछ नहीं। वो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी डिफाइन कर दिया, सब जगह ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है। और भी उपासनाओं के तरीके पहुंचने के। बात वही आपकी बात है, अपना परिष्करण होना चाहिए। आदरणीय साहब, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये जो मंथन चलता है ना विचारों का, ये अभूतपूर्व है। और ये मतलब ये व्यवहारिक मंथन जो है आपकी विचारधारा को बदलता है, आपकी दिनचर्या को बदलता है, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है। मैं तो सुन रहा था, शर्मा जी को भी सुना, पांडे जी को भी सुना, मुझे लगा ये बात के जो 20 मिनट थे 6:50 से लेके अभी 7:10 हो गए हैं, ये कहीं ज्यादा मतलब हम लोग के लाभ के लिए थे। मैं ये नहीं कहूँ जो कहा गया पहले वो व्यर्थ ना, नहीं, ऐसा नहीं था, वो था, उसका अपनी महत्ता है। लेकिन ये जो 20 मिनट की चर्चा थी, ये आज की ये चर्चा तो वाकई में अभूतपूर्व रही है। मैं तो इसके लिए सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जिन जिन ने आज की इस चर्चा में भाग लिया 20 मिनट वाली में। और उसके पहले के जो 45 मिनट पांडे जी ने कहे हैं, उनकी वाणी में तो रस बरसता है। हम लोग जिस संस्कृत की क्लिष्ट भाषा को पढ़ने, सुनने, बोलने में परेशानी महसूस करते हैं, उसको ये गाते हैं, मतलब एक गायक की तरीके श्लोकों को गाते हैं। ऐसे एक बार मुझे याद है, एक पहले का
एपिसोड था, उसमें कोई बात हो रही थी तो श्लोक पे बात हुई, तो उन्होंने कहा पांडे ने कि नहीं साहब आपको ऐसे नहीं, अब समझ में आएगा, तब इन्होंने श्लोक को गा के सुनाया था। तो अभूतपूर्व है इनकी विद्वता और इनका अध्ययन। उन सबको मैं प्रणाम करते हुए इनका भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय पांडे साहब। आइए संध्या काले एक बार ओम का उच्चारण करते हुए ओम। शांति 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 शांति। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समं पश्यन्नात्मयाजी स्वराज्यम् अधिगच्छति। एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानम् आत्मना स सर्वसमताम् एत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्।